इस वीडियो में हम लोग जानेंगे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के बारे में। हम लोग ये जानेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स क्यों इम्पॉर्टेंट है, उसको किस किस चीज़ों में रखा जा सकता है, और कुछ कुछ देश के बारे में जानेंगे जो कि काफ़ी बल्क में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को रखते हैं। और आखिर में आपसे एक क्वेश्चन होगा इस वीडियो के एंड में। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स वो एसेट्स होता है जो कि सेंट्रल बैंक, किसी भी देश का सेंट्रल बैंक अपने पास रखे। फॉर एग्जांपल इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है यानी कि आरबीआई, वो अपने पास कुछ एसेट्स रखेंगे जो कि फॉरेन करेंसी में होगा। या तो वो यूएस के डॉलर्स में हो सकता है, या फिर वो जापानीज़ येन में हो सकता है, या आपका यूके का पाउंड में हो सकता है, या यूरोज़ में हो सकता है। और ये जो रिजर्व्स रखा जाता है, ये इसलिए रखा जाता है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है किसी भी देश का, उसको जब ख़राब हो जाए मॉनेटरी पॉलिसी तो उसको बेहतर करने में ये काम आए, या किसी भी देश का करेंसी अगर गिर जाए तो उसको ये पुश दे सके या फिर उसको एक तरह से संभाल सके। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में अलग अलग चीज़ें आती है, जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो गया, फॉरेन करेंसीज हो गया, बॉन्ड्स हो गया, ट्रेजरी बिल्स हो गया, ये सब चीज़ें, यहाँ तक कि गोल्ड भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम लोगों को इंडिया में या किसी भी देश में दूसरे देशों के करेंसी में पैसे रखने की क्या ज़रूरत पड़ गई। तो देखो, मान लेते हैं कि इंडिया का जो रुपीज़ है वो अभी एक डॉलर इज इक्वल टू 82 रुपीज़ है। अब मान लेते हैं आने वाले समय में $1 इज इक्वल टू 100 रुपीज़ हो जाता है, या 200 रुपये हो जाता है, या फिर 500 रुपये हो जाता है। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो रुपये का जो वैल्यू है इंटरनेशनल मार्केट में वो गिर जाता है। ठीक है। अब हम लोग जो इम्पोर्ट करेंगे चीज़ें, जैसे कि पेट्रोल हो गया, या फिर रसिया से अभी हम लोग काफ़ी ऑयल वगैरह इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ों को हम लोग को पेमेंट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा और हमारा जो रुपीज़ है वो बहुत ज़्यादा गिर जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे उस टाइम पे, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, जो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था उसको मार्केट में उतारने के बाद हम लोग, जो गवर्नमेंट है वो ये चाहेगी कि हमारा जो रुपये का वैल्यू जो बहुत ज़्यादा गिर गया था वो ऊपर उठ जाए, ताकि हम लोग को इंपोर्ट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो सके। अब मेनली जो जितने भी कंट्रीज़ होते हैं वो मेनली यूएस डॉलर में ही अपना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखना पसंद करते हैं। कुछ कुछ कंट्रीज़ जैसे कि रसिया है वो गोल्ड में भी रखता है अपना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, या फिर चाइनीज़ युआन में भी रख लिया जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यूएस डॉलर जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में सबसे भरोसेमंद करेंसी है, और गोल्ड जो है वो भी काफ़ी भरोसेमंद है। इसलिए ये सब कंट्रीज़ जो है वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स यूएस डॉलर्स में या फिर गोल्ड में रखते हैं। ठीक है। कुछ कुछ कंट्री बहुत ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखती है, जैसे कि चाइना लगभग $3 ट्रिलियन या फिर ₹3 ट्रिलियन जो है वो अपना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के रूप में रखा हुआ है। अब मेरा आपसे एक सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि इंडिया के पास जब भी आप सर्च करोगे तो उस टाइम भारत के पास कितना बिलियन डॉलर्स या फिर कितना बिलियन रुपीस जो है वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में रखा हुआ है। और इस वीडियो में आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होता है, उसका मायने क्या है, वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, और जो कंट्रीज़ है वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स क्यों रखती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो, कुछ भी पूछना है बताना है तो कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड थैंक यू।